जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम ऐसी कहानी सुनेंगे कि एक राजा परोपकार है। वो परोपकार करता है। दान पुण्य मंदिर जाने का उसे कम समय मिलता है, फिर भी भगवान के घर में सबका लेखा जोखा होता है। तो उन लेखा जोखा की हम कहानी सुनेंगे। एक राजा अपनी प्रजा का खूब ध्यान रखता, प्रजा के कल्याण में हमेशा प्रयत्नशील लेता था। प्रजा के कल्याण में डूबे राजा ने कभी अपने सुख ऐसो आराम की भी चिंता नहीं की। वह हमेशा प्रजा की चिंता करता था। राजा स्वभाव से धार्मिक था। उसे पता था भागवत भजन पूजा पाठ आदि से मोक्ष के द्वार खुलते हैं, लेकिन उसका सारा समय तो सेवा कार्य में बीत जाता था। इस कारण में भजन पूजन के लिए अपने पास समय ही नहीं निकाल पाता था। एक सुबह राजा वन की तरफ घूमने निकला। उसे एक देव के दर्शन हुए, जिनके हाथों में लंबी चौड़ी दिव्य पुस्तक दिखी। राजा ने देव का अभिनंदन करके उस पुस्तक के बारे में पूछा कि इस पुस्तक में क्या लिखा है। देव बोले, ये हमारा बही खाता है, जिसमें सभी भजन पूजन करने वालों के नाम हैं। राजा ने अनमने भाव से पूछ लिया, आशा तो नहीं थी कि मेरा नाम भी होगा, फिर भी इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है क्या? वो देवदूत से राजा ने पूछ लिया। देवता ने किताब का सारा पन्ना पलट डाला, परंतु राजा का नाम कहीं नजर नहीं आया। राजा ने कहा, वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है। मैं भजन कीर्तन करने के लिए समय नहीं निकाल पाता, इसलिए मेरा नाम यहाँ नहीं है। मैं दुर्गति हूँ, मैं कुबुद्धि हूँ। बुद्धि होते हुए भी मैं भजन पूजा नहीं कर सकता, तो मेरा किताब के अंदर नाम नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि हुई, फिर भी पुण्य परोपकार की भावना के साथ दूसरों की सेवा में लग गए। कुछ दिन बाद राजा फिर वन की तरफ निकले तो उन्हें उसी देव के फिर से दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी, लेकिन इस पुस्तक का रंग आकार पहले वाली पुस्तक से अलग था। यह पुस्तक पहले से काफ़ी छोटी भी थी। राजा ने पूछा, प्रभु, आज कौन सा बही खाता आपने निकाला है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय है? राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वे लोग, निश्चित ही वे दिन रात भगवत पूजन में लीन रहते हैं। क्या इसमें कोई मेरे राज्य का नागरिक भी है जो इस किताब में नाम हो? देवता ने बही खाता खोला। पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज, मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार जा पाता हूँ, कभी कभी भजन भी नहीं कर पाता हूँ, फिर मेरा नाम इस पुस्तक में कैसा लिखा हुआ है? देव ने कहा, राजन, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो परोपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो मुक्ति का लोभ त्याग कर प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा करते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है। इसलिए हे राजन, तुम मत पछताओ कि तुम पूजा पाठ नहीं करते हो। लोगों की सेवा करके तुम असल में भगवान की पूजा करते हो। परोपकार निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है। देव ने वेदों का उदाहरण देते हुए कहा, कुर्मण्य कर्माणि जिजी विष छेन समा एवांतरम नान्यो तो अस्ति वक्रम लिपेतनरे। अर्थात कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो तो कर्म बंधन में लिप्त हो जाओगे। भगवान दीन दयालु है, उन्हें कुछ आमद नहीं भाती बल्कि आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यह है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित करो। अनाथ, विधवा, किसान व निर्धन सताए जा रहे हैं, इनकी यथाशक्ति सहायता एवं सेवा, ये परम भक्ति है। राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था। अब राजा भी समझ गया कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं। जो परोपकार करते हैं वे भगवान के सबसे सदा के लिए प्रिय होते हैं। मित्रों, जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न करते हैं। रामचरितमानस में कहा गया है, परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, अर्थात दूसरों की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। देव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। परोपकार की सेवा भजन भाव से भी बढ़कर सेवा है।